हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो MIL लाइट है ये किस वजह से आती है और इसके आने के क्या कारण होते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये लाइट ऐसे ही आ जाती है और कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, तो इसका बाइक के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो उन सभी के सवालों के जवाब देने के लिए और कुछ एक व्यूवर्स मेरे हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि उनकी बाइक में ये लाइट आ रही है, क्या इसका कोई नुकसान है बाइक में या नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया जाए कि ये लाइट आती क्यों है और इसके आने के कारण क्या होते हैं और क्या इसके बैड इफ़ेक्ट आपकी बाइक के ऊपर पड़ सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में कोई भी एरर कोड आ रहा है तो ये कई समस्याओं की वजह से आ सकता है। ये कोड बाइक में इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU उत्पन्न करता है, बनाता है इन कोड्स को। और यह दर्शाने के लिए ये कोड आते हैं कि आपकी बाइक का कोई सेंसर या आपकी बाइक का सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ रही है। और जब भी ये कोड आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जिसकी वजह से ECU ने ये कोड जो है वो जनरेट किया है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक बात समझनी होगी कि ये कोड ऐसे नहीं आते हैं। जो आपका ECU है, जो आपकी पूरी बाइक के जो इंजन के कंट्रोल हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको उनमें पेट्रोल की सप्लाई कितनी जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई कितनी जानी चाहिए, उन सभी का जो कंट्रोल करता है उसको हम ECU कहते हैं। तो ECU में जब भी कोई सिग्नल वीक हो जाता है या वो प्रॉपर उसको समझ नहीं पाता है तो वो एरर कोड जनरेट करता है, आपको ये बताने के लिए कि आपके सिस्टम में या फिर आपके सेंसर में कोई ना कोई ख़राबी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे P0500 जो कोड आ रहा है एरर, स्पीड सेंसर का कोड है आपका। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, P0500 ये आपका स्पीड सेंसर का एरर कोड है। जब ECU को पूरी की पूरी रीडिंग नहीं मिलती है तो वो वाला सेंसर उस टाइम फॉल्टी हो जाता है, क्योंकि अगर सेंसर ठीक होगा तो वो रीडिंग भी ECU तक अच्छे ढंग से पहुंचाएगा। पर जब ECU को रीडिंग प्रॉपरली नहीं मिल पाती है तो इसकी वजह से उस पर एरर कोड वो जनरेट करता है, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी बाइक का कोई सेंसर वीक है। और जब वो प्रॉपर कोड के साथ आपको जब आप अपनी बाइक को स्कैन करवाते हो तो वहाँ पर प्रॉपर कोड दिखाया जाता है और हर एक कोड का रिलेशन किसी न किसी सेंसर से, किसी न किसी आपके बाइक में सिस्टम जो लगे हुए हैं उनसे होता है। तो स्कैन करने के बाद अच्छे ढंग से मैकेनिक ये समझ पाता है कि प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। तो जो भाई ये कमेंट कर रहे थे कि ये कोड ऐसे ही आ जाते हैं और इनका बाइक के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप प्रीवियस वीडियो मेरी जाकर देख लीजिए। जब जब मेरी बाइक में एरर कोड आए हैं तो उनकी वजह से मेरी बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। कंपनी वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इतने कॉस्टली चीज़ों को ऐसे ही चेंज कर दें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरा ECU है ये कंपनी वाले चेंज कर रहे हैं और ये ECU 2 बार ही मेरा चेंज हुआ है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक एरर कोड के साथ अपनी बाइक को राइड करते हो, जो आप सामने देख रहे हैं ये ECU, इसको ECU कहते हैं। यही आपकी सारी बाइक का कंट्रोल जो होता है उसको मैनेज करता है, उसके बारे में आपको बताता है कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा है या फिर अगर ठीक नहीं चल रहा है तो फिर वो MIL लाइट को ऑन कर देता है। और जब आप MIL लाइट जली हुई देखते हो और उसके बाद सर्विस स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर जब आपकी बाइक को स्कैन किया जाता है तो वहाँ पर एक आपको एरर कोड दिखाई देता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि आपकी बाइक के सिस्टम में कहाँ पर ख़राबी है, सेंसर ख़राब है या फिर सिस्टम में जो और कंपोनेंट लगे हैं उनमें कोई ख़राबी है। तो सीधा सीधा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बाइक में कोई भी एरर कोड आ रहा है तो वो बिना मतलब के कभी नहीं आता है। कंपनी ने MIL लाइट को आपकी बाइक में तभी दिया है कि जब आपकी बाइक के सेंसर में, आपकी बाइक की इलेक्ट्रिक सप्लाई में, आपकी बाइक की फ्यूल सप्लाई में, आपकी बाइक के ABS में कोई भी फॉल्ट होगा तो उस टाइम ECU जो है वो उसको रीड कर एक कोड जनरेट करेगा। और जब ये कोड जनरेट करेगा तो उस टाइम आपकी MIL लाइट ऑन हो जाएगी। उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप अपने सर्विस स्टेशन पर जाइए, अपनी बाइक को स्कैन करवाइए और जो भी एरर कोड आता है उसके अकॉर्डिंग आप के जो मैकेनिक होते हैं सर्विस स्टेशन में फिर वो काम करते हैं और आपकी बाइक की हेल्थ अच्छी बनी रहे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे, उसके लिए फिर वो जो उनको उचित लगता है, चाहे वो सेंसर को लेकर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पार्ट्स लगे हैं बाइक में उसको लेकर है, उसको चेंज करते हैं या फिर अगर रिपेयरेबल होते हैं तो रिपेयर करते हैं। और इसका आपकी बाइक के ऊपर क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, कहीं भाई ये कमेंट कर रहे हैं
कि बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और बाइक अच्छा चल रही है, तो ये कोड ऐसे ही आ जाते हैं और इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बाइक में कोई भी एरर कोड आता है तो उस टाइम आपकी बाइक का MIL लाइट ऑन हो जाता है, और जब आपकी बाइक का MIL लाइट ऑन हो जाती है तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बाइक पर एकदम से उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी बाइक का जब भी MIL लाइट ऑन होता है तो उस टाइम हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है आपका ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी हो गया, आपका जो स्पीड सेंसर है वो फॉल्टी हो गया, उसकी वजह से प्रॉपर जो एक रूट बना होता है आपके सिग्नल जाने का उसमें ब्रेकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ECU को प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में फिर आपकी पावर का लॉस होता है, आपकी बाइक की एवरेज घटती है और वो आपको एकदम से पता नहीं चलती है। जब धीरे धीरे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पुअर होने लगती है तब जाकर आपको ये महसूस होता है कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है। पर जब शुरू शुरू में ये एरर कोड आते हैं और आपकी MIL लाइट ऑन होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं कि बाइक में तो कोई मेजर प्रॉब्लम आ नहीं रही है, बाइक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है। उनको ये पता ही नहीं चलता है कब उनकी बाइक जब चलते चलते बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तब जाकर वो सर्विस स्टेशन पर जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आपकी बाइक में MIL लाइट ऑन होती है, माल फंक्शन लाइट जिसको कहते हैं, उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि आप अपने सर्विस स्टेशन पर जाइए और अपनी बाइक को प्रॉपर स्कैन करवाइए, और स्कैन में जो भी आपका सेंसर फॉल्टी आता है या सिस्टम जो भी ख़राब बताता है उसके ऊपर काम कराइए और उसको ठीक करिए। तो अगर आपके शुरू शुरू में ये MIL लाइट आपको ऑन दिखती है तो ये कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे आपके ABS के जो सेंसर हैं उस पर डस्ट का आना या बाइक का ज़्यादा जोर लगना। तब भी ये कई बारी ऐसा देखा गया है कि MIL लाइट ऑन हो जाती है। उस टाइम अगर आपकी बाइक में कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपका चेन स्पॉकेट है उसको अच्छे ढंग से क्लीन रखिए, उसको ड्राई बिल्कुल भी मत होने दीजिए। कई बार ऐसा होता है आपका चेन स्पॉकेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल चिपके होते हैं और चेन बहुत ड्राई होती है, तो ऐसे में आपके इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, इंजन को ज़्यादा जोर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में फिर वो उस टाइम बाइक ओवरहीट हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये एरर कोड आ जाता है। और जब बाइक ठंडी हो जाती है तो खुद पर खुद ये बाइक से एरर कोड चला जाता है और आपकी MIL लाइट जो है वो बंद हो जाती है। पर कई बार ये एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकती है, तो उसको निगलेक्ट तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आपकी बाइक में MIL लाइट ऑन होती है उस टाइम इमीडिएटली आप अपने सर्विस स्टेशन जाइए, वहाँ पर उसको स्कैन करवाइए और जो भी आपको फॉल्ट सामने नज़र आता है उसके ऊपर उनको बोलिए कि वो काम करें। और अगर सर्विस स्टेशन वाले आपकी बात को नहीं सुनते हैं, हर बार ही आपकी बाइक में से वो एरर कोड जो भी आ रहा है उसको डिलीट कर दे देते हैं और कुछ टाइम बाद फिर से आपकी MIL लाइट ऑन हो जाती है, तो ऐसे में आप उनकी कंप्लेंट जो रॉयल एनफील्ड के हायर अथॉरिटी हैं, जैसा कि आपका कस्टमर केयर हो गया, या फिर आप मेल के थ्रू भी रॉयल एनफील्ड को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ढंग से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, सर्विस स्टेशन वाले आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप की जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा और रॉयल एनफील्ड वाले प्रेशराइज़ करेंगे फिर सर्विस स्टेशन वालों को कि कस्टमर की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि MIL लाइट को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में आपको पता नहीं चलता है, MIL लाइट जो है वो आपकी ऑन हो जाती है और आपको ऐसा लगता है देखने में कि आपकी बाइक के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बाइक की प्रॉब्लम उस टाइम छोटी होती है तो आपको पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब बाइक पावर लॉस करती है, एवरेज में फ़र्क आता है और भी जो कंपोनेंट लगे हैं उनमें जब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं और तब जाकर आपको ये पता चलता है कि आपकी बाइक में सच में कोई इशू चल रहा है। तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। जब भी कभी आपको MIL लाइट खासकर ऑन दिखती है तो इमीडिएटली सर्विस स्टेशन जाइए और उसको चेंज करवाइए जो भी आपका फॉल्टी पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे ये मेरा ऑक्सीजन सेंसर था, ये भी फॉल्टी निकला तो कंपनी ने इसको चेंज किया। इसका काम आपकी बाइक में ये होता है कि ये आपका जो एग्जॉस्ट में गैसेस निकलती हैं उसको रीड करता है कि कितनी आपकी गैसेस कौन कौन सी वेस्ट गैसेस है, किसको बाहर निकालना है, किसको यूज़ करना है। तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा MIL लाइट को। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जानने के लिए मिला होगा कि MIL लाइट का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपके सेंसर में या फिर जो आपका सिस्टम है उसमें कोई ना कोई ख़राबी है, तभी ये कोड जनरेट हुआ है और आपकी MIL लाइट जो है वो ऑन हुई है। तो इन फ्यूचर आपको आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अगर अच्छी बनी रहे, आप ये चाहते हैं, तो MIL लाइट को कभी भी निगलेक्ट मत कीजिए। जब भी ये ऑन होती है इमीडिएटली सर्विस स्टेशन जाइए और अपनी बाइक को स्कैन करवाइए।
तो मिलते हैं आपसे फिर एक और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।